करें आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्यारे सब कलाम को सुनने आए खुदा के हजूर नए अहदनामे में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 12 बाब चैप्टर 12 उसकी 43 आयत से हम 45वीं आयत तक पढ़ेंगे। 43 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक हम कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। आमीन। कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, लिखा गया, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है कि मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहाँ बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस ज़माना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और अमल किए जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। आए खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा को खुशी के साथ भरपूर तालीम में वेलकम करते हैं और खुदा के कलाम को सीखते हैं। मसीह के अजीम कदूस बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदा उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिसने ये खूबसूरत कीमती लम्हात हमारी जिंदगियों में बख्श दिए। वो वफादार खुदा है, वो भला है, उसकी शफकत अबदी है। बैठिए, तशरीफ रखिए। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, उसकी बरकतों, उसकी नेमतों, उसके फजल और उसकी बख्शिशों के लिए। आज कुछ वक्त हम बदरूहों के मुतल्लिक सीखेंगे। बदरूहें कौन हैं, क्या काम करती हैं, कहाँ रहती हैं, किस तरह से ये अपना काम सर अंजाम देती हैं। इनसे बचने के लिए, इनसे महफूज रहने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। क्योंकि आजकल ज्यादातर जो सोच ख्याल लोगों का अंदर पाया जाता है वो अमूमन बदरूहों, जादूगरों, फालगिरों, मंत्रियों की तरफ ज्यादा उनकी सोच और ख्याल है। बदरूहें एक हकीकत है, ये नहीं कि ये कोई मफरूजा है या कोई नजरिया है। हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा, ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के हैं जो मत्ती रसूल की मार्फत पाक रूह के वसीला से, पाक रूह की हदायत से लिखाए गए। हमने पढ़ा कि जब नापाक रूह, याद रखें कौन सी रूह? नापाक रूह किसी में से, क्या लिखा है? नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तलाश करती है, ढूंढती है, फिरती है, मारी मारी दीवानगी की तरह, पागलों की तरह वो अपने आराम को तलाश करती है कि कहीं मुझे आराम मिले।
और लिखा है नहीं पाती। इन सूखे मकामों में उसे आराम नहीं मिलता और वो तब क्या कहती है? तब कहती है मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली। कौन कह रही है? मैं अपने, इसका मतलब है उस बदरू ने, उस गंदी रूह ने, उस बदकार रूह ने, उस अबलीसी रूह ने उस शख्स को, उस आदमी को, चाहे वो औरत की सूरत में है या मर्द की सूरत में है, उसको क्या बना लिया है उसने? याद रखें, अपने जहन में इन बातों को याद रखें। उसने उसको अपना क्या बना लिया है? आरामगाह, घर बना लिया है। जबकि उस शख्स को, उस आदमी को, उस बहन, उस भाई को, उस बेटी और उस बेटे को किसका घर होना चाहिए? लेकिन बना हुआ किसका घर है? हाँ, बदरू का। तब कहती है मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी। याद रखें, बहुत सारे लोग बदरुओं से आजाद होते हैं। खुदावंद का शुक्र है, मेरे वसीले से बहुत सारे लोग बदरुओं से आजाद हुए। लेकिन क्या होता है, कुछ वक्त, कुछ महीने या कुछ साल कह लें, वो आजाद रहते हैं, सुकून रहता है उनकी जिंदगी में, उनके घर में, उनके बदन के अंदर इत्मीनान, सुकून, खुशी, तसल्ली रहती है। लेकिन वो बदरू वापस आती है। याद रखें, वो अपना घर इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती। वो लिखा है जिस में से निकली थी उसी में वो क्या करती है? फिर वापस आती है और आकर उसे खाली कैसा पाती है? खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता। खाली भी है, झड़ा हुआ भी है, आरास्ता भी है। हाँ, आरास्ता किन्हू कहते ने? सजा हुआ। हाँ, सजाया किसके लिए गया है? हाँ, आरास्ता का ये भी मतलब है खुला डुला, जिदे च किसी की कोई रोक टोक नहीं। दरवाजे भी खुले हैं, घर भी खुला है रहने के लिए। अही जो घर लाभने है ना, कोई इन्हें खुला डुला होए, हवादार होए हैं ते चंगा होए, कमरे भी चंगे होन, बरांडा भी चंगा होए। ते बुजुर्गों की सोच इंज दी जे, वो भी खाली, झड़ा हुआ रास्ता ढूंढती है, तलाश करती है, वापस आती है। और वो उस घर में आती है, देखती है बड़े गौर से, दरवाजे खुले हैं, खाली है, ओ यार रास्ता है, सजा हुआ है मेरे लिए। फिर क्या करती है? रहना शुरू कर देती है। फिर जाकर और साथ ओ जाके अपने रिश्तेदारों भी ले आती है, अपने से बुरी, साथ अपने से। और वो जो उसके रिश्तेदार होते हैं ना, ओदे नाल भी भैड़े, ओदे नाल भी बुरे। क्या लिखा है? वो जाती है और जाकर और 7 रूहें अपने साथ, और कितनी? फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती हैं। वाह, कहने नहीं कल्ले दी नहीं जगह, इत्थे कोई होर फैमिली, वड्डी फैमिली इत्थे रहन दी जगह है। वो अपनी वड्डी फैमिली लैके आउंदी है, अपने नालों भी बुरियां। वो पता की कर दी है? पहला तो मैनू कढ़ लिया सी ना उस पादरी ने,
ਹੁਣ मैं 7 होर लैंदियां ने अपने नाल बुरियां, हुण मैनू कढ के विखाए, है ना? ऐसे ही है ना? वो क्यों लाती है अपने से बुरी? इसलिए कि उस घर में उन्होंने मुस्तकिल रहना है, मुस्तकिल ठिकाना बनाना है, और अपने से बुरी जबरदस्त और ले आती है। और क्या करती हैं वो जी? दाखिल होकर वहीं बसती हैं, वाह, दाखिल होकर फिर वहीं बसती हैं। वो बसेरा कर लेती हैं, अपना घर बना लेती हैं, बसती हैं। फिर क्या होता है? और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। सोचिए, पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। फिर कराचियों पादरी बुलाया है, नहीं निकलियां। लाहौरों पादरी बुलाया है, नहीं निकलियां। फलाने बाबे नू बुला लिया, नहीं निकलियां। टिमकड़े नू बुला लिया, नहीं निकलियां। वो पहले पादरी को जाने जिन्हें अगे कड्डियां सन। वो पादरी इत्थे की करे? पादरी इत्थे की करे? बस दुआ ही करदा रहे, पादरी दुआ करदा रहे, तुसी अखां मीट के ते मुंह बंद करके बह जाओ। वो पादरी दे दुआना तो गई सी, आई क्यों? उसकी जिंदगी में खाली। दुआ नहीं है, वो खाली है। उस घर में जिसमें यीशु को रहना चाहिए खाली हो गया है, बदरू चली गई है, अब वो घर खाली है। उसमें यीशु को रहना चाहिए, पाक रूह को रहना चाहिए, उस घर को पाक होना चाहिए, लेकिन अब भी वो घर पाक नहीं हुआ, अब भी वो घर खाली है, अब भी वो घर आरास्ता है, जरा हुआ है। बदरू ने तो आना ही आना है, उन्हें तो रहना ही रहना है, अपने नालों बुरियां लिया के। फिर कट लो, ला लो जोर, पादरी भी ला ले जोर। मेरे जो बुदरूहें अपनी मर्जी रखती हैं, क्या रखती हैं? अपनी मर्जी। अपनी मर्जी। कदी कदी अही बड़े रोब नाल कह दिंदे, मैं अपनी मर्जी दा मालक हां, मैं अपनी मर्जी दी मालक हां, तेरा की जाए विच? मैं जो मर्जी पिया करा, जो मर्जी पे करा। तो भी कहंदियां ने तुहाडा की जाए है, असी जो मर्जी पे करिए, क्योंकि वो मर्जी, अपनी मर्जी क्या कहती है? मैं अपने घर में, ये उसकी क्या है? मर्जी है। मैं अपने घर में क्या जाऊंगी, क्या करूंगी? फिर जाऊंगी। हाँ, फिर वापस उठे ही, वही मेरा सही असली ठिकाना है। ये जज्बात रखती हैं अपने अंदर। क्या रखती हैं? जज्बात। यकूब दूसरे बाब में लिखा हुआ है, क्या तू खुदा पर ईमान रखता है? हवाला 2 बाब 19 आयत। यकूब पढ़े। क्या तू खुदा पर ईमान रखता है? खैर अच्छा करता है, चंगी गाल है। पढ़े जी। तू इस बात पर ईमान रखता है, तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है। खैर कोई 10, 12, 14 हजार खुदा नहीं है, एक ही खुदा है। ये ईमान है हमारा हर एक का। जी। खैर अच्छा करता है। खैर अच्छा करता है, ये अच्छी बात है। शयातीन भी ईमान रखते हैं, शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। ये उनकी फीलिंग है, ये उनके जज्बात हैं। वो खुदा पर ईमान रखते और उससे कांपते और थरथराते भी हैं। जे तू ही कांपदे हो, थरथरांदे हो, तो केड़ा वड्डा काम करन दे हो? ते बदरूआं भी थरथराण रहियां ने, शैतान भी थरथराता है। वो जज्बात रखता है। बदरूएं जज्बात रखती हैं, अकल रखती हैं। क्या रखती हैं? अकल। क्या रखती हैं? अकल रखती हैं। मरकस 1:23 में लिखा है, जब खुदावन यीशु मसीह गरासीन के इलाका में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? पढ़े। जी।
और फिलफौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। उनके इबादत खाना में कौन था? एक शख्स था जिसमें क्या था? नापाक रूह थी। और वो नापाक रूह क्या कर रही है? वो यूं कहकर चिल्लाया वो यूं कहकर क्या किया उसने? चिल्लाया कि ए यीशु नासरी, ए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं। सुन लो कान खोल के, बदरू क्या कह रही है? मैं तुझे जानता हूं। क्या कि कह तू रही है कौन बदरू? क्या कह रही है बदरू? मैं तुझे यही यीशु ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿੱਛੇ? ਹੈ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏ फिर वो जान सकता है? मैं तुझे जानता हूं, वो बदरू कह रही, जिसके अंदर बदरू है वो बोल रही है मैं तुझे क्या करता हूं? जानता हूं कि वो तू जानता है कि यीशु खुदा ताला का बेटा है। वो जानता है कि यीशु क्या करने की कुदरत रखता है। वो जानता है कि यीशु हमें अजाब में भी डाल सकता है, हमें हलाक कर सकता है। वो सब कुछ जानता है, पर असी कुछ भी नहीं जानते जी। क्या लिखा है आगे? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है? खुदा का कदूस है। खुदा का कदूस है। यीशु ने उसे बदरूहें भी इकरार कर रही हैं, जानती हैं कि तू कौन है। खुदा का कदूस है, इसलिए वो उससे डरती भी है, कांपती भी है, जानती हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और फिर बदरूहें जानती हैं कौन है, लेकिन अही नहीं जानते, शागिर्द नहीं जानते थे। जब यीशु ने तूफान को थमा दिया, झील के अंदर कश्ती डूब रही थी, वो डूब रहे थे, यीशु ने थमा दिया। तूफान से कहा थम जा, हवा से कहा थम जा, साकित हो जा। तो वो थम गया। तो शागिर्द आपस में क्या कहते हैं? ये कौन है? किसी को याद है? ये कौन? ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਦਰੂ ਜਾਣਦੀ ਜੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੂੰ खुदा का कदूस है। तू खुदा का कदूस शागिर्द है। कहते ने ये कौन है? लोग कहते हैं ये कौन है, लेकिन बदरुएं ये नहीं कहती कि ये कौन है। बदरुएं क्या कहती हैं? ये खुदा का कदूस है। ये खुदा का कदूस है। कदूस है, क्योंकि वो अकल रखती हैं। साड़ी अकल किथे गई है? वो भी शैतान कोल तो नहीं टुर गई किते कि ओदे च बहुती आ गई है। फिर शख्सी आगाही, क्या जी? शख्सी आगाही, खुद शनासी बदरुएं रखती हैं। मरकज 5 बाब उसकी 9 है। वो शख्सी तौर पर भी अपने आप को जानती हैं। फिर उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? फिर उसने उससे पूछा तेरा नाम तो आगे क्या जवाब मिलता है? उसने उससे कहा मेरा नाम लश्कर है। उसने उससे कहा मेरा नाम क्योंकि हम बहुत हैं। क्योंकि हम बहुत हैं। वो खुद शनास हैं, पहचानती हैं अपने आप को। तो तुही ना तो ही पछाने जाते हो ना, जे किसी का ना ही ना होए हैं। फिर मैं फलाने नूं मिलना है, वो फलाना कौन है? ਉਹਦਾ कोई ना कोई अता पता? ये अपनी शनाख्त रखती हैं, खुद शनास हैं, अपने आप को भी ये पहचानती हैं कि हम कौन है। मेरा नाम क्या है? लश्कर है। लश्कर है। फिर ये बोलने की सलाहियत रखती हैं। क्या करती हैं? बोलने की।
बोलने की सलाहियत रखती हैं। और बहुत जगहों पर बदरूहों ने बोलकर अपनी शनाख्त करवाई। और जब हमारा भी कभी वास्ता पड़ता है बदरूहों से, तो वो बोलती हैं, अपनी शनाख्त करवाती हैं, हम कौन हैं, कहां से आई हैं, कहां हमारा ठिकाना है, वो बोलती हैं। और उन्होंने भी अपने नाम रखे हुए हैं और उन नामों से वो जाहिर होती हैं। याद रखें, इसलिए मोहतात रहें, होशियार रहें, क्योंकि बदरू अपना ठिकाना कभी नहीं छोड़ती। अगर वो घर खाली है, आरास्ता है, झड़ा हुआ है, तो फिर उसमें आकर क्या करेंगी, रहेंगी। उनकी असलियत क्या है? असलियत कहां से निकली हैं? क्या इनकी असल है? कौन है? वो अबलीस के जो 2 तिहाई फरिश्ते उनके साथ। 2 नजरियात इसके बारे में पेश किए जाते हैं। पहला ये कि शैतान के साथ के वो फरिश्ते जो खुदा के खिलाफ बगावत में गिर गए, जिन्हें शैतान ने अपने साथ मिला लिया। और कलाम में लिखा है मुकाशफा 12वें बाब के अंदर कि 1/3 फरिश्ते आसमान से शैतान ने अपने साथ क्या किए, खींचे थे, गिराए थे। और ये वो बदरूहे हैं जो इब्लीस की यार हैं, उसके कारिंदे। ये वो रूहें हैं जिन्हें पौलुस रसूल इफिसियों के खत के अंदर बयान करता है कि तुम्हारी लड़ाई गोश्त और खून से नहीं है, बल्कि आसमानी मकामों में रहने वाले उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में रहती हैं। यानी शरीर के फर्जंदों से, शरारत की फौजों से, शरारत के उन रूहों से हमारी लड़ाई है। और दूसरा जो नजरिया पेश किया जाता है वो ये है कि वो रूहें जो जिस्म नहीं रखती, उनका ताल्लुक आदम की नस्ल से पहले के लोगों से है। ये एक नया ही काम किसी ने शुरू किया। आदम की नस्ल से पहले के लोगों से है जो किसी गुनाह के बायस खुदा की अदालत और गजब का शिकार हुए। लेकिन बाइबल इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करती और ना ही कहीं इसका कोई बयान हमें नजर आता है। ये एक मन घड़त या कह लें कि किसी की अपनी जहन की इजाद या सोच है। आए एक हवाला देखें, आगे बढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 10 बाब। यहां घर को याद रखें कि वो कहती है हम अपने घर में जाएंगे, 7 और बुरी ले आई हैं। अब देखें कि यहां क्या हो गया है। 2 कुरिन्थियों में देखें कि क्या हुआ है जी। 10 बाब 10 की 4 आयत। 2 कुरिन्थियों, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार, सोच लें इस बात को, लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है। तलवार नहीं, बंदूक नहीं है, असला नहीं है, तोपे नहीं है, बम नहीं है, जहाज नहीं है, और लड़ाका तैयारे नहीं है, ड्रोन नहीं है। बल्कि हमारी लड़ाई के हथियार क्या हैं जी? बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। खुदा के नजदीक कलों को, किन को? कलों को ढा देने के मुतरादिफ है। यानी कलों को ढा देते हैं हमारे पास जो हथियार हैं। अब ये कले क्या हैं? कहां बने हुए हैं, किसने बनाए हुए हैं जी? पढ़ लें, सुनिए गौर से। चुनाचा हम तसव्वुरात, सुनिए, चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की हर पहचान एक के ऊंची चीज बरखिलाफ, को जो खुदा की पहचान के खिलाफ सर उठाती है, सर उठाए हुए है, ढा सर देते हैं। उठाए हुए है, क्या करते हैं? ढा देते हैं। ढा देते हैं।
और हर एक ख्याल को कैद करके हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। सुनिए, इब्लीस क्या करता है, बदरूहें क्या करती हैं? कले बनाती हैं। कला किसको कहते हैं? पंजाबी च किला कहते ने। वो की हुंदा है? जो बादशाह अपनी हिफाजत के लिए अपने आप को महफूज करने के लिए बनाया करते थे, अपने आप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बादशाह कले तामीर करते थे और उनके चारों तरफ एक मजबूत फसील बना दी जाती थी, मजबूत दीवार बना दी जाती थी, गेट लगा दिए जाते थे ताकि दुश्मन की फौजें इसमें दाखिल ना हो। दुश्मन जब हमला करे तो हम पर उस हमले का कोई असर ना हो। अब यहां पर इब्लीस ने क्या बना लिए हैं? कले। वो जो कहती है कि मैं अपने उस घर में वापस जाऊंगी जहां से निकली थी, उसने वहां क्या बनाया हुआ है? कला बना लिया। क्या बनाया हुआ है? कला, जिसमें उसने रहना है और साथ अपने से भी बुरी। अब ये कला बनाती कहां पर है? दिल में। जी, दिल में, जहन में। और किला किथे बनती है? बनता है जहन में। यहां इस जगह पर ख्यालात तसव्वुरात कहां से पैदा होते हैं? जी, वो तरह तरह के ख्यालात, बुरे ख्यालात, मनफी ख्यालात, ईंट पर ईंट, बुरी से बुरी बातों के ख्यालात ईंट पर ईंट रखती चली जाती है। जे उन्हें किसी ने बुरी गल मैनू कहती, वो बिठा ली है। जे उधरों किसी ने बुरी गल कहती, वो बिठा ली। जे मेरे अंदर कोई बुरा ख्याल आ गया, वो बिठा लिया। वो रद्दे रखन दे है ना। क्या हो रहा है? दीवार बन रही, कला बन ये एक मजबूत कला बनता जा रहा है। बुराई के ख्यालात, बुराई के तस्वुरात के वो रद्दे रखती जा रही है और कला बनाकर उसमें रहती बैठ जाती है। 7 होर बुरियां आ गई जे ओदे नालों भी। किन्नियां हो गई? 8। इत्थे एक नहीं संभाली जाती है। बाहर से गोरे आते हैं ना, कन्वेंशनें होती हैं और क्रूसेड होते हैं। एक गोरा सारे मुल्क दियां बदरूआं कढ़ के चला जाता है ना? जानता है नहीं जानता? क्रूसेड में आप क्या देखते हैं? कितनी बदरूएं निकल रही होती हैं जी। ते सारी पादरी मिलके एक बदरू नहीं कट सकते। और गोरा अपने मुल्क ते बदरूआ फिर अपने घर। क्या ये मैं झूठ बोल रहा हूं? गलत कह रहा हूं? और बदरूआ फिर उत्थे ही उन्होंने लोगों को वेखो, फिर उसी गोरे दे क्रूसर दे विच आण के बदरूआ कढाण रहे होंगे। क्योंकि यहां से उसके गले को, उसके घर को मस्मार नहीं किया गया, ढाया नहीं गया, तोड़ा नहीं गया। उसको मैदान बना के उस मैदान में यीशु मसीह का घर तमीर नहीं किया गया। यीशु मसीह को उस घर में बिठाया नहीं गया। यीशु मसीह को उस घर में रहायश नहीं की गई। यीशु का घर वो नहीं बना, इसलिए वो किला कायम है, वो घर कायम है। बदरूएं और भी उसमें आकर रहती है। क्या करना है? और लुटाना है या रहन देना है जी? हाँ, ते ढाण वास्ते की करना पेगा? दुआ तो वह भी कर देने जिन्हें च बदरूआ ने।
हथियार लेने पड़ेंगे, वो औजार। ਉਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਦਰੂ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। हैं? क्या पढ़ा? दोबारा पढ़ें जी, पढ़ें दोबारा। चुनाचा हम तसव्वुरात सुनिए, और हर एक चुनाचे हम तसव्वुरात, अपने ख्यालात को कंट्रोल करें, और हर एक ऊंची अपनी चीज सोचों को कंट्रोल, ठहर के पढ़िए जी, अपनी सोचों को कंट्रोल करें, अपने मनफी ख्यालात पर काबू करें, उन पर कंट्रोल करें, उनको मस्मार करें, अपने जहन से, अपने दिल से, अपने ख्यालात से, अपनी बॉडी से। जी, हर एक ऊंची चीज को, हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के जो खुदा बरखिलाफ की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है, सर उठाए हुए है, ढा देते हैं। और ढा दो ओनू। हर एक ऊंची चीज जो खुदा की पहचान के खिलाफ सर उठाती है। बदरूहें पहचानती है यीशु को कि तू खुदा का शागिर्द नहीं पहचानते, ये कौन है? आज इसीलिए हम अबलीस से मार खा रहे हैं कि हमने यीशु को पहचाना ही नहीं है। अपने ख्यालात को, अपने तसव्वुरात को और अपनी उन तमाम बातों को जो सर उठाए हुए हैं, कैद करके यीशु के कदमों में नहीं रखा, उसके ताबे नहीं किया, उसके फरमाबरदार नहीं बनाया। यीशु के ताबे कर दे, यीशु के फरमाबरदार बना दे, यीशु का घर बना ले, यीशु उसमें रहे, उसकी बादशाही आपके अंदर हो, उसकी फरमाबरदारी आपकी जिंदगी में हो, उसकी पैरवी आपकी जिंदगी में हो, आप उसके कलाम पर अमल करें। देखें कौन सी बदरू आकर आपके अंदर रहती है। हालेलुया। कोई रहेगी नहीं, आएगी, जरूर आएगी, जरूर। जो आएगी ना, आन के वेखेगी, झातियां मारेगी, ओए मेरा घर किधर गया, मेरा घर किधर गया, घर किधर गया। जो वेखेगी ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ यीशु है, अब बोलो, ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ यीशु है, यीशु मौजूद, यीशु रहता, यीशु बैठा है, मैं कैसे दाखिल हूं? हालेलुया। ये खाना है। आमीन। और फिर जे आ जाएगी तो मैनू फड़ लिया जे, मैं इत्थे ही हां। शागिर्द बदरूआ कढ़दे सन ना, दोबारा वापस नहीं सी आंदियां। और कुछ लोग नाम निहाद लोगों ने कहा, ਉਹ ਪਤਰਸ ਤੇ ਪਲੂਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਦਰੂਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢੀਏ। यीशु ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ना। अमाल की किताब में वो बदरूहें निकालने के लिए गए, बदरूहें कहती हैं, तो वो बदरूहों को क्या कहते हैं? पतरस, उस यीशु के नाम में, जिस नाम से पतरस और पलूस और उसके शागिर्द तुम्हें हुक्म देते हैं इसमें से निकल जाओ। ते बदरूआ ने की क्या? ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀਆਂ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀਆਂ, ਪਲੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ नहीं सी। मैं क्या तुसी कौन जे? उन्होंने जख्मी करके उनके कपड़े फाड़ कर उनको भगाया। याद रखें, कभी भी यीशु के बगैर किसी की नकल उतारने की कोशिश ना करें, ना कीजिए। खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो बड़ी जोरावर है। यीशु पाक रूह के वसीला से ही, उसी के जोर, जब वो हमारे अंदर रहेगा, हमारे अंदर होगा, उसका घर, उसकी बादशाही हमारे अंदर होगी, फिर बदरू जाएगी। आमीन। वरना वो फिर दाखिल हो जाएगी, फिर उल्टा पुआड़ा पै जाएगा। फिर 8 बदरूआ ने ते 8 ही पादरी लभने पैणगे, हैं? खर्चा बढ़ जाएगा लोगों का भी ते पादरियां का भी, हैं? याद रखें, लेकिन आपके पास हथियार होने चाहिए। आमीन। बदरूहें हमारी पुरानी इंसानियत में रहती है। बेशक इसमें रहती है, पुरानी इंसानियत में। याद रखें, हमारी
पुरानी इंसानियत, किस इंसानियत में रहती है? पुरानी इंसानियत पुरानी इंसानियत में, नई इंसानियत में वो दाखिल नहीं नहीं हो सकती, क्योंकि वो सब क्या हो गया है? नया हो गया है। उसमें अब कौन रहता है? यीशु। यानी पुरानी इंसानियत का क्या मतलब है? गुनाह आलूदा फितरत, गुनाह आलूदा जिंदगी, गुनाह आलूदा इंसानियत। ये क्या है? कौन सी इंसानियत है? पुरानी इंसानियत। इसलिए पुरानी इंसानियत को नया बनाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। सलीब पर उसने अपने आप को बलिदान किया कि हमारे अंदर से पुरानी इंसानियत चली जाए और हम नई इंसानियत में दाखिल हो। रूह से, पानी से, खुदा के कलाम से पैदा हो जाएं, खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां बन जाएं। ते खुदा दे बेटे, खुदा दियां बेटियां च बदरू रह सकती है जी? नहीं रह सकती। गलतियों 5 बाब उसकी 24 आयत पढ़िए। एक बार और नोट कर लें, रोमियो 6 बाब उसकी 6 आयत, लेकिन आप पढ़ेंगे गलतियों जी 6 बाब 5 बाब उसकी 24वीं आयत। गलतियों। और जी। जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और उसकी रगबतों, सुनिए, जो मसीह यीशु के हैं, कौन? जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों, सबसे पहले किसको? जिस्म को, फिर उसकी रगबतों यानी उसकी ख्वाहिशों को, उसके ख्यालात, उसके तस्वुरात को क्या किया? और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। ख्वाहिशों समेत कहां खींच दिया है? सलीब पर। सलीब के ऊपर मार देता है। क्या कर दिया है? मार दिया। वो बदन को जिसमें गुनाह, जिसमें इब्लीस का घर, जिसमें इब्लीस का कला, उसको क्या किया? उसकी ख्वाहिशों को, उसके इरादों को, उसकी रगबतों को, जिस तरफ वो रागिब करता है, उसको भी क्या किया? ढा दिया है। और सूली दे चढ़ा देता है यीशु दे नाल ही। वो बंदा जिंदा रहिंदा जी? जिंदा रहिंदा नहीं। सोची पै गए हो। वो नफसानी तौर पर पुरानी इंसानियत में मरता है, लेकिन जैसे यीशु मर गया, दफन हुआ मुर्दों में से, वैसे ही हम जब मसीह के साथ मसलूब हुए, तो जब मसीह जी उठा तो हम भी उसके साथ एक नई इंसानियत में जी उठे, जिंदा हो गए, नई इंसानियत में चले। इस तरह इब्लीस आप पर कभी गालिब नहीं आएगा। पहले हमें अपनी पुरानी इंसानियत से रिहाई पानी होगी, फिर बदरूहों पर हमारा इख्तियार होगा। किधर थे? बदरूहों पर। मरकज 16 बाब 15, 16, 17 के लिखे है, यीशु ने अपने शागिर्दां नूं हुक्म दिता, सारी दुनिया च जाके अंजील दी मनादी करो ते उन्हां नूं बाप बेटे ते उनको दस्से ना ते बपतिस्मा दो। जो ईमान लाए वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। मेरे नाम से पहले नंबर पर क्या आ गया? बदरूहों को निकालेंगे। मेरे नाम से क्या करेंगे? ऊंची बोलें जी। बदरूहों को निकालेंगे। मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। कौन लोग? वो जो ईमान लाएंगे, जो ईमान लाए, नए सिरे से पैदा हुए, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने निजात पाली, उनके पास ये इख्तियार आ गया कि वो यीशु के नाम से बदरूहों को निकाले। नई नई जुबानें बोले, सांपों को उठा लें, बीमारों पर हाथ रखे तो अच्छे हो जाएं, हलाक करने वाली चीज पिए तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचे। इख्तियार आ गया नहीं आया? आ गया। लूका 10 बाब 17 से 19 आयत को भी पढ़ लीजिए। यीशु ने खुद कहा, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि सांप और बिच्छुओं को कुचलें और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आएं। हालेलुया। इब्लीस के सांप बिच्छू जो बदरूहों की सूरत में, बीमारी की सूरत में, दुखों की सूरत में, परेशानी की सूरत में आपकी जिंदगी में आते हैं,
इनको कुचलने का इख्तियार आपके पास है, इस्तेमाल कीजिए। बदलू कभी भी वापस नहीं आएंगे। पढ़े पढ़ लें जी 17 है। 17 से 18। वो 70 खुश होकर फिर आए वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, और "ऐ कहने खुदावंद, लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे तेरे ताबे नाम हैं।" से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की मैं तरह शैतान को बिजली की तरह, याद रखें वो बिजली वांगू आंदा जे, आसमान से गिरा हुआ देख रहा गिरा था। हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुमको इख्तियार देखो दिया मैंने है तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कि कुचलो, सांप और बिच्छुओं को क्या करो, कुचलो, क्या करो, कुचलो। इन बदरूहों को, इन सांपों को यीशु के इख्तियार से कुचलना है। जो नए सिरे से पैदा हुए वो कुचल सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, इख्तियार है। ते जेड़े अजे तक नए नहीं होए ना नफसानी जिंदगी च, बदरू ने फिर आ जाना जे, फिर पादरी लाभते फिरो जी। आगे सांपों और बिच्छुओं को सांप कुचलो और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर और गालिब आओ। दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचे। हरगिज का मतलब है कतई तौर पर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ये किसने कहा है? यीशु मसीह ने। किसका वादा है? यीशु का। किसका इख्तियार है? यीशु मसीह का। तो फिर बुजुर्गा तो क्यों डरने, जादूगरा तो क्यों डरने, नासने क्यों? इसका मतलब है बुजुर्गा तो जान दिया ने, पर असी अजे तक अपने इख्तियार भी नहीं पहचानिया। हम अक्सर सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे अंदर से बदरू निकाल दी जाए, लेकिन हम अपनी पुरानी ख्वाहिशात को मसलूब करने के लिए तैयार नहीं। बदरू निकल जाए, पर बुरियां गल्लां, बुरियां ख्वाहिशां, बुरे इरादे, बुरे काम, बुरा चाल चलन एनू नहीं कड्ढना। बदरू कड्ढनी है तो फिर आएगी, वेखेगी है तो उंजदे उंजी है। आ जाओ फिर 7 होर आ जाओ, आओ वहां रहते हैं, फिर कोई हमें नहीं निकाल सकेगा। और बदरूएं अक्सर कहती हैं तू नहीं काट सकता सा, तेरे च पावर नहीं है, तेरे च वो कहन गिया। लेकिन जब आप यीशु का नाम, यीशु का लहू इस्तेमाल करेंगे, उन्हें वो घर, वो बदन, वो जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है और आपके पास उसी नाम का इख्तियार होता है, मौजूद है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा को हमारी कलीसियाई रुकनियत या फिरका परस्ती से कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी केड़ी कलीसिया के मैंबर हो, मेरी गल समझण दे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ कोई दिलचस्पी नहीं कि मैं जी फिलडेल्फिया का मैंबर हाँ, मैं जी बिलीवर का मैंबर है, मैं जी कैथलिक का मैंबर हाँ, मैं जी चर्च ऑफ पाकिस्तान का मैंबर है, मैं भी जी बैप्टिस्ट का मैंबर हाँ, मैं जी, यानी कितनी डिनोमिनेशन है, उसको इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई दिलचस्पी। बल्कि वो ये कहता है कि हमारी जिंदगी की पुरानी इंसानियत सलीब के साये में आकर खत्म हुई है या नहीं। हमारी पुरानी इंसानियत सलीब पर मसलूब हुई है या नहीं, वो ये हमारी जिंदगी में देखता है। और मेरे अज़ीज़ों, मसलूबियत हमेशा तकलीफ दे है, याद रखें। लेकिन यही नई जिंदगी का रास्ता है। आमीन। है मुश्किल, लेकिन जदों इहदे चों गुजर जाओगे, कोई इब्लीस, कोई बदरू, कोई ऐसी कुव्वत आपको परेशान नहीं कर सकेगी, क्योंकि यही नई जिंदगी का रास्ता है। पुरानी इंसानियत की मौत ही में हमारी हतमी निजात है। हमें एक और काम भी करना है, निजात पाली, एक और काम भी करना है। केड़ा करना है? इफ्सियों जल्दी से निकालिए 4 बाब 24 है, गलतियों 3 बाब 26-27 है। ये काम भी करना है हमने।
क्या काम करना है, आइए देखते हैं पौलुस रसूल अपने खतों में क्या कहते हैं। इफिसियों 4 बाब। इफिसियों 4:24 सुनिए। और नई इंसानियत को पहनो, और नई इंसानियत को पहनो लिखा है, पहनो। क्या पहनो। तो उसी वक्त हम पहनेंगे जब पुरानी इंसानियत को हम उतारेंगे। नए कपड़े कब पहनते हैं? पुराने दे उत्ते ही पा लईदे ने हैं जी। हाँ, पुरानी इंसानियत को उतारें और फिर नई इंसानियत को क्या करें, पहने जी। जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई और है। पाकीज़गी में पैदा की गई है। याद रखें, बदरूहें घिनौनी गंदी हैं, लेकिन ये नई इंसानियत पाकीज़गी और सच्चाई की राह, ये सच्चाई और पाकीज़गी में पैदा की गई है। जहां पाकीज़गी होती है, सच्चाई होती है, रास्ती होती है, वहां गंदी रूह का कोई काम, क्योंकि वो गंदी जगह पर है, कोई काम नहीं है जी। गलतियों 3:26-27 कैसे पहनना है, आइए देखते हैं। पहनने के लिए क्या करना है? क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सु में है, जो मसीह यस्सु में है, खुदा के फर्जंद हो, खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां हो। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। मसीह को पहन लें। ते बदरू शैतान जादूगर आन के वेखेगा ते की नजर आएगा? मसीह। ओ किन्नू पहने मसीह को। ते उन्हों नजर की आएगा? मसीह। हालेलुया। ते फिर उत्थे खलोएगा, उत्थे रहेगा, क्योंकि डर के इन्हें तो पहले ही मेरी सलीम मिद दी है, हुण मैं दोबारा अपना बदन भी बदवा ला। हालेलुया, हालेलुया। आए, इब्लीस को मौका ना दें, रास्ता ना रखें, अपने घर को झड़ा हुआ ना रखें, खाली ना रखें, मसमार कर दें इब्लीस के गले को और यीशु का घर बना के यीशु को इजाजत दें कि खुदावंद ये तेरे लिए मैंने सजाया है। यीशु उसमें रहेगा। और फिर सातते की 1000 भी लाए। ज़बूर में क्या लिखा है? 91 ज़बूर में, दाएं तरफ तेरे दाहिने तरफ 1000 और बाएं तरफ 10,000 गिर जाएंगी और तेरे नजदीक ना आएंगे। तेरे दाहिने तरफ 1,000 और तेरे चारों तरफ कितनी? 10,000, लेकिन वो तेरे करीब नहीं है। तेरे, याद रखे, तेरे नजदीक। और तू अपनी आंखों से शरीर का अंजाम देखेगा। शरीर का अंजाम आप देखेंगे, हजारों भी ले आए तेरे करीब वो, क्योंकि तूने किसको पहना हुआ है? पढ़े, कौन सी इंसानियत को पहना हुआ है? पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं एंड पर हूं, लेकिन ये इजाफा हो रहा है जी। तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगी, तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगी और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगी। हालेलुया। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि तूने किसको पहना हुआ है? किसको अपना कला बनाया है? अब इसका कला मसमार और खुदावंद का कला बन गया है। उसमें कौन रह रहा है? यीशु। फिर वो बदरू आएगी, आन के देखेगी, ये घर ते हुण मेरा नहीं। सत की 10,000 11,000 लश्कर लाया दे, वो करीब भी नहीं आएंगे।
इस ज़माना के आखिरी बात करने वाला हूँ, फिर आमीन करते हैं। लिखा है, और उसमें दाखिल होकर वहाँ बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस ज़माना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा है। जे किसी नूं कह दिए ना बुरा, उन्हें इत्थों गिरेबान फड़ना है। मैं तो तौबा की है, बैप्तिस्मा लिया है, मैं निजात याफ्ता है, मैं किहड़ी बुराई की है। लेकिन यीशु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इस जमाना के बुरे लोगों का हाल उन्हां च बदरूआ रहिंदियां। जे याद रखो, अपने आप को खुदावंद में ले आए, उसके कले को बनाए, इब्लीस के कले को मस्मार करें। आन के वेखे भी तो किनू वेखे, यीशु को, केड़ा घर वेखे, यीशु को। ते फिर वो कदी तुहाडे अपने सरों को झुकाएं, अपने सरों को झुकाएं। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। अपना आप, अपना बदन यीशु का मस्कन बना लीजिए। बदरू जाएगी लेकिन फिर वापस नहीं आएगी, आएगी तो तेरे करीब नहीं आएगी। आए, अगर हमारी जिंदगी में कोई बुराई है, गुनाह है, बदी है, नाफरमानी है, खुदा को अभी तक हमने जाना नहीं है, तौबा कीजिए और खुदा से हिकमत मांगिए, मुकाशफा और हिकमत की रूह मांगिए। खुदा से दुआ कीजिए, खुदा मेरी आंखें खोल, मेरे दिल की आंखें खोल, मैं पहचान सकूं, मैं जान सकूं। फिर देखें आपकी जिंदगी में, आपके घर में कैसी तब्दीली आती है। क्योंकि इब्लीस आता है मारने के लिए, चुराने के लिए, बर्बाद करने के लिए, लेकिन यीशु आपके घर में आपकी खुशहाली, आपकी सरफराजी, आपकी सरबुलंदी के लिए आया है। आपको ऊंचा करने के लिए, सरबुलंद सरफराज करने के लिए आया है, इब्लीस को शिकस्त देने के लिए आया है। अपने दिलों में खुदावंद यीशु को बिठाइए। खुदावंद आप सबको बरकत दे।